नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यू एग्ज़ाम चैनल में। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और पास में आए बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लें ताकि जो हमारी अगली वीडियो आए वो आपसे मिस ना हो पाए। चलिए फ्रेंड, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आज का मोटिवेशन। तू कयामत तक धरना पर बैठे किस्मत, तू कयामत तक धरना पर बैठे किस्मत, मैं कोशिश करने में कभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा, मैं कोशिश करने में कभी इस्तीफ़ा नहीं दूंगा। चलिए फ्रेंड, अब वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, वह कौन सा अधिनियम था जिसने भारत में सत्ता ब्रिटिश इंडिया ईस्ट इंडिया कंपनी के ब्रिटिश क्राउन में स्थानांतरित की थी। इस प्रश्न का मतलब है कि जब इंडिया में शुरू में 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी तो यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी राज करती थी। तब उसके बाद जो ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ थी तो उसने 1858 में उसको समाप्त करके खुद का यहाँ पर गवर्नर जनरल नियुक्त कर दिया था। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम किस द्वारा किया गया था? इसका आंसर हो जाएगा 1935। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएं प्रांतीय स्वायत्तता थी? किस अधिनियम की प्रांतीय स्वायत्तता थी? इसका आंसर हो जाएगा फ्रेंड ऑप्शन नंबर 1। चलिए फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ये पहले प्रश्न से रिलेटेड प्रश्न है। ये हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1858। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारत सरकार अधिनियम के तहत पहली बार विधायिका में कुछ निर्वाचित प्रतिनिधित्व की मंजूरी दी गई थी? इसका आंसर हो जाएगा भारत सरकार अधिनियम 1909 में। नेक्स्ट पर्सन, किस अधिनियम को मॉन्टेगू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड, इसका आंसर हो जाएगा 1919। नेक्स्ट पर्सन, भारत में संविधान सभा का गठित करने का आधार क्या था? चलिए फ्रेंड, संविधान सभा की गठित किया गया था कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में। भारत की संविधान सभा किसके द्वारा गठित की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? कैबिनेट मिशन के द्वारा। नेक्स्ट पर्सन, सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई अधिवेशन में रखी गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फैजपुर। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? दिल्ली की पुस्तकालय में हुआ था। नेक्स्ट पर्सन, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? संविधान सभा के अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट पर्सन, संविधान
सभा के अस्थायी अध्यक्ष? तो इसका आंसर तो आपको जानते ही होंगे, सच्चिदानंद सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर भी आप बहुत अच्छी तरह से देंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 दिसंबर 1946 को किसे संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था? देख लीजिए, इसमें डेट सहित पूछा है थोड़ा घुमाने के लिए, लेकिन इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो आंसर हो जाएगा, शॉर्ट में बोलते हैं BN राव। तो इसका पूरा नाम क्या है? बेनेगल नरसिंह राव। ऑप्शन नंबर डी। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष? आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष नहीं थे? तो देख लीजिए, प्रारूप समिति के अध्यक्ष 7 सदस्य थे, तो इनमें से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, जो कि ये एक अस्थायी अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारत संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन हो जाएगा? पंडित जवाहरलाल नेहरू। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकृत किया। आंसर हो जाएगा इसका 22 जुलाई 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जिस संविधान सभा द्वारा भारत में संविधान का अधिनियमन किया गया, उसके सदस्य कौन थे? किसके द्वारा संविधान की सभा को चुना गया था? विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा नामित। ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू हुआ था, तो उसका तो आंसर सभी जानते होंगे, 26 जनवरी 1950। इनमें से किसने संविधान सभा में यह कहा था कि 26 जनवरी 1950 को भारत अंतर्विरोधियों के जीवन काल में प्रविष्ट हो रहा है? किसका वाक्य था यह? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का। चलिए फ्रेंड, आज के क्वेश्चन पूरे हुए, और आपको यदि वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में घंटी के बटन को भी ज़रूर प्रेस कर लें। थैंक यू।